Students, I am Amit Sensor, Director, Sister Nivedita Institute, Ranchi. स्टूडेंट, मेरा जो ये एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक्स. ये इंडियन इकोनॉमिक्स का सीरीज 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जितनी जरूरत है की है, उतना ही किसी भी तुम कंपटीशन में बैठो उसमें भी उतना ही जरूरत है. इस बात को ध्यान में रखना कि बिना इंडियन इकोनॉमिक्स को सीखे हम कोई भी कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हैं. हमें अपनी देश को जानना जरूरी है और अपने इंडियन इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री को जानना जरूरी है. मैं 31 ईयर्स से टीचिंग जॉब में हूँ. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट कवर कर चुका है, मोर देन 142 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में, और साथ में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त किया है, जो कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं. मेरे सारे एक्सपीरियंस को लेकर ये इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ. मैं प्लानिंग से शुरू कर रहा हूँ. इंडियन प्लानिंग का आज हिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद एक एक प्लानिंग पर हम बात करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, तुम जानते हो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी. Why backward economy? Due to the exploitation policies of British government. British government की शोषण नीति के कारण हमारा देश एक बैकवर्ड इकोनॉमी था. There was no plan. There was no planning for development. कुछ लोगों ने, कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने कोशिश ये किया कि एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लान वे में कंट्री का डेवलपमेंट हो, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट यह होने नहीं दिया. इनमें से जिनकी नाम प्रमुख है, एम विश्वेश्वरैया. 1934 में कोशिश किया था, नाम नोट्स कर लेना. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 में बॉम्बे प्लान, इसमें बॉम्बे क्या, कुछ बिजनेस पर्संस, कुछ बिजनेसमैन मिलकर किस प्रकार से देश में डेवलपमेंट हो, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़े, उस पर प्लानिंग किया था, जो कि 1943 में हुई थी. पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा, लोगों का डिमांड आने लगा कि इंडिया में भी एक प्लान वे में डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया. बट अनफॉर्चुनेटली ऑल दीज प्लान्स वर नॉट एग्जीक्यूटेड. ये सारे प्लान लागू नहीं हो सका, केवल कागज में रह गया, उसका वास्तविकता में प्रयोग नहीं हुआ. नो एनी प्लान वाज एग्जीक्यूटेड. कोई भी प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया. फिर 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस पाया, स्वाधीनता हुई, हमें आजादी मिली. और आजादी के बाद 1950 में इन द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम लोग का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज स्टैब्लिश्ड. भारत में भारतीय योजना आयोग की स्थापना की गई. यह योजना आयोग हमारे देश में प्रॉपर वे में, जो हमारे देश की जरूरत है, उसके आधार पर प्लान्स तैयार किया. सबसे पहला प्लान हम लोगों का था 1951 से 1956 के बीच फर्स्ट प्लान. उसके बाद सेकेंड प्लान 1956 से 1961, थर्ड प्लान 1961 से 1966. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 3 साल तक
5 ईयर प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, 5 ईयर प्लान नहीं हो पाया, जो था 1966 to 1967, 1967 to 1968, 1968 to 1969। क्योंकि 3 साल लगातार प्लान नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें कहा गया 3 एनुअल प्लान्स, 3 एनुअल प्लान्स लगाया गया। इसका कारण क्या था वो हम एक एक प्लान इसके बाद वाले पोर्शन में हम लोग पार्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें तुम पाओगे कि क्यों एक एक प्लान ये क्यों हम लोगों का ये 3 प्लान्स 3 5 ईयर प्लान के बाद एनुअल प्लान लाना पड़ा। कारण फर्स्ट था 1961 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर, और साथ साथ में इस पीरियड में हमारे देश में अकाल फेमिन आया, जिसके कारण फूड क्राइसिस हुई। एक और वॉर, दूसरी और फूड क्राइसिस, दोनों के कारण खाद्य पदार्थ का अभाव, इन दोनों के कारण हम लोगों का देश में ध्यान डिजास्टर मैनेजमेंट में चला गया। ये जो क्षति हुई इन सब के कारण इसकी मैनेजमेंट में चला गया, और हम लोगों का वॉर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, फूड क्राइसिस को दूर करने के लिए सारा ध्यान उस पर आने के कारण हम लोग का 5 ईयर प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर 1969 to 1974 फोर्थ प्लान, 1974 to 1978 एक साल कम है, यहाँ पर देखो 1974 to 1978 हम लोगों का 5th प्लान हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि क्यों 4 साल हुआ, उसके बाद तुम देखो 6th प्लान को भी तुम देखो 78 के बाद सीधा 80 में 2 साल का गैप है। ऐसा क्यों? 1978 के बाद 1978 में पहली बार हमारे देश में कांग्रेस का शासन नहीं रहा, उसके जगह पर जनता दल की शासन थी, जिसके कारण प्लान को बीच में ही बंद कर दिया गया। लेकिन 1980 में फिर कांग्रेस पावर में आया और बीच के 2 साल का जो प्लान था उसको प्लान हॉलीडे कर दिया, उसे समाप्त कर दिया, उसे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इसीलिए 1980 to 1985 में फिर 6th 5 ईयर प्लान होगा, बीच में कोई प्लान नहीं है, प्लान हॉलीडे है। उसके बाद 7th प्लान 85 to 1990। अब 1990 के बाद एनुअल प्लान्स में क्यों हुआ? फिर देखो फिर एनुअल प्लान्स हुआ 1990 to 1991, 1991 to 1992, ये 2 साल फिर एनुअल प्लानिंग क्यों हुआ? इसका कारण 2 है। एक तो इंडिया में उस समय सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की जगह पर कैपिटलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को लाया गया, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण, ये पॉलिसी लाया गया जो कि एकदम पूरी तरह से चेंज था इकोनॉमी में, जिसके कारण प्लान जो 5 ईयर प्लान था उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस समय तुम्हारा कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आया था, इन सब कारणों से 2 साल हम लोगों को एनुअल प्लान रखना पड़ा। फिर 8th प्लान 1992 से 1997, 9th प्लान 1997 से 2002, 10th प्लान 2002 से 2007, 11th प्लान 2007 से 2012। 2012 के बाद 12th प्लान फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इंस्टेड ऑफ 5 ईयर प्लान्स, एनुअल प्लान शुड बी एग्जीक्यूटेड। 5 साल के प्लान की जगह छोटी छोटी प्लान 1-1 साल का प्लान बनाना चाहिए। ड्यू टू दिस डिसीजन, इस डिसीजन के कारण इन 2015 द प्लानिंग कमीशन जो कि 65 इयर्स से काम कर रहा था वाज डिसॉल्व, उसे समाप्त कर दिया गया एंड नीति आयोग को सेटअप किया गया, नीति आयोग को शुरू किया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 से अपना कार्य, अपना वर्क शुरू किया।
इस तरह से ये था हम लोगों का बिफोर इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ, आज तक का प्लान का इतिहास। लेकिन उस प्लान में, ये सभी प्लान में क्या हुआ था, हम लोग किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए, क्यों दिए, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। और इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम 12th क्लास, जिन लोग कोर्स ऑफ स्टडी में है, टू जिन लोग मास्टर डिग्री भी कर लिया है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बाद के वीडियो में हम बताएंगे, आज प्लान का हिस्ट्री बताएं, इसके बाद हम बताएंगे कि एक एक प्लान पर क्या हुआ था। आज यहां तक, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू।